सवाल का जवाब ये दे रहे हैं कि साइट लिमिटेड की बिजली कई दिनों तक बंद रही और अरबों रुपए का नुकसान हुआ सनतकारों का। हमारे वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब इस अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार ही नहीं है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर शदीद बदनज़मी देखने में आई और छोटे ताजरों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कबल अज़ीं वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने FPCCI में खिताब करते हुए कहा कि एनर्जी जब एक पॉलिसी बनाती है तो वो अपने प्रोटेक्शन को देखती है, फाइनेंस जब मनी बिल बनाती है तो वो अपने रेवेन्यू एस्पेक्ट को देखती है, इंडस्ट्री है ओवरऑल फिर भी हमारे साथ कॉमर के साथ थोड़ा बहुत उनका मैच रखता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो अपनी प्राइसिंग को हमेशा देखेगी और इसी तरह बाकी सारे हैं। वाहिद कॉमर्स और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री ये दो डिपार्टमेंट्स हैं कि जो एक ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को देखती है। एक ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को अगर आपने बेहतर करना है तो आपको कौन से सेक्टर्स हैं और कौन से इश्यूज इम्पेडिमेंट्स हैं जिनको आप एड्रेस करें। इसके बरस के आपको कमाई है या नहीं है। कॉमर्स कभी ये नहीं देखती है कि हमें कितनी जनरेशन यहाँ से टैक्सेशन वसूल करना है तो हम क्या पॉलिसी बनाएं। अमूमन वो एक मार्केट को देखती है, एक ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को देखती है, पोटेंशियल को देखती है, ग्रोथ को देखती है, रीजनल कनेक्टिविटी को देखती है, इंडस्ट्री के अंदर स्कोप को देखती है और उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखती है। ये सारी चीज़ों को देख के फिर कॉमर्स में या ऑर्गेनाइजेशन हमारी है वो एक जहन बना के चीज़ों को आगे ले जाती है जिसमें टैरिफ बोर्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बाद अज़ां छोटे ताजरों के नुमाइंदों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हालिया इंतखाबात के हवाले से अपने एतराज़ात बयान करते हुए कहा कि हम क्यों नहीं बात करेंगे, बात तो करते हैं ना, तो एक इशू नहीं है ना, कोई एक इशू नहीं है सर। एक आदमी सरकारी अफसर भी है, एक सरकारी कमेटी का एक चेयरमैन भी है, ठीक है, और साथ में ही एक बिजनेस जो ग्रुप जो है उसकी जो पॉलिटिकल जो सरगर्मियां हैं उसको भी हेड कर रहा है। एविडेंस मैंने आपको दे दिया। टोटली इस वक्त जो कराची चैम्बर जो है हम परसों से वहाँ पर इलेक्शन के फॉर्म नॉमिनेशन जमा करा रहे हैं। ये अब मेरे पास एक एक चीज़ में लेके आया हूँ, आपके साथ बैठे भी हुए हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर है, वी रिस्पेक्ट हिम, सलाम भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये सर हमेशा सीरियल नंबर के हिसाब से रसीद दी जाती थी और रसीद के ऊपर ही सीरियल नंबर होगा तो सब लोग गवाह इस बात के। आज ये रसीद जो है बगैर सीरियल नंबर की दी जा रही है ताकि इनका पैनल जो है वो पॉजिटिविटी 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक जाए, कंटिन्यू इनका पैनल जो है वो कंटिन्यू हो और हमारे पैनल जो है उसको डैमेज कर दिया जाए। उसके अलावा सर DGQ की जो पेमेंट का था हमने रिक्वेस्ट की थी, 1 लाख रुपए फीस लगी थी, ना फेडरेशन की है, ना MNA की, ना MPA की। वो 1 लाख को रिवर्ट करके 15,000 रुपए किया। आज ऑर्डर जमा कराए उसके बावजूद भी ये 1 लाख रुपए का पे ऑर्डर लिया गया है। ये ऑर्डर और ये लेटर की कॉपी आपकी खिदमत में दे रहा हूं मैं। आप इनको ये दे दें, लेटर के अंदर होगा सर। ये अब कहना है आपसे ये है कि इन सारे मामलात में हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और ताजरों की रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट सेक्टर को अलग किया जाए और बिजनेसमैन कम्युनिटी के इलेक्शंस को अलग किया जाए। काबिल ज़िक्र बात तो ये है कि वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने तिजारत न्यूज़ की जानिब से साइट लिमिटेड में बिजली के तवील तातुल और इसके बाइस सनतकारों को होने वाले भारी खसारे से मुतल्लिक पूछे जाने वाले सवाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। सवाल का जवाब ये दे रहे हैं कि साइट लिमिटेड की बिजली कई दिनों तक बंद रही और अरबों रुपए का नुकसान हुआ सनतकारों का। आप तिजारत न्यूज़ की जानिब से इस अहम तरीन मसले के लिए सवाल उठाया गया कि गुज़िश्ता दिनों साइट लिमिटेड की बिजली कई रोज़ तक बंद रही थी, जिसके बाइस सनतकारों ने दावा किया था कि उनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। ताहम हमारे वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब इस अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत की सनतकारों और सनत के हवाले से क्या तरजीहात हैं।
दूसरी जानिब ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का इस दिन में कहना था कि शर्जील साहब बड़ी अच्छी जो मीठी मीठी बातें हुई कि इकोनॉमी वहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, आप इन बातों से कितने मुतमईन? देखिए वही बात है ना, हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ अशराफिया को यहाँ नवाजा जाता है। आज भी आपने देखा कि अशराफिया खुश थी और अशराफिया को खुश किया जा रहा था, हमें बात ही नहीं करने दी जा रही। हम छोटे ताजिरों का इस्तेसाल कब तक करेंगे? ये आज हम चैम्बर में अपना इलेक्शन लड़ने इसीलिए जा रहे हैं कि हमारे छोटे ताजिरों का हमेशा इस्तेसाल होता रहा है और आज भी आपके सामने है ना। हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कारोबार करने के लिए, हम जो कोशिश करते हैं अपनी मदद आपके तहत उसको भी बिठा दिया जाता है। अच्छा, टडाप और BMG ग्रुप के चेयरमैन जो हैं ज़ुबैर मोतीवाला, इनके हवाले से आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ गौर फरमाया वफाकी वज़ीर तिजारत ने इनसे? वो बोलते हैं यार इसको इग्नोर करो, छोड़ो इस बात को। इसका मतलब क्या है? आप खुद चाह रहे हो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहे और जो आपका अपना ऐसा इन्फ्लुएंस रहे कि जो इदारे तबाह हुए हैं, मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो गई, अब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी तबाह करना चाह रहे हैं ना। मकसद तो यही है आपके सामने, वरना यही ऑर्डर करना चाहिए था भाई, आप एक ऑर्डर रखें ना। अगर आप TDF में ये आप खुश हैं इनसे तो आप TDF में रखें। इन्होंने भी मजबूरन TDF में रखा कि वो ये भाई चैम्बर चलाता है तो ये सबको काबू करेगा और सबको ऊपर से जो लोग हैं वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, मुझे पता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को बाकायदा इलेक्ट्रिक भी बगैर पैसों की दी जाती है और उसमें भी इन्वॉल्वमेंट ज़ुबैर मोतीवाले का और जावेद बिलवानी का है। अच्छा, आखिरी बात ये बताएं, 28 अगस्त की हड़ताल के हवाले से KCCI ने तो आपकी हिमायत कर दी है, क्या देख रहे हैं आप आगे? देखें कि कोई हिमायत करे या नहीं करे, हड़ताल तो है और इस दफ़ा की हड़ताल हुकूमत के मुँह पे तमाचा होगा और ये कोशिश कर लें कि ये टोकन स्ट्राइक में मामला समझ जाए, वरना अदरवाइज़ इनके साथ जो अगली स्ट्राइक आ रही है ये नहीं संभाल पाएंगे। पिछली दफ़ा 17 दिन की स्ट्राइक थी और मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और आर्मी की गवर्नमेंट थी तो वो नहीं संभाल पाए थे। तो ये भी हमें पता है, हमें पता है कि ये स्ट्राइक नहीं संभाल पाएंगे। ये स्ट्राइक हम नहीं कर रहे, ये अवाम करेगी। अवाम हमें झूठे मारेंगे कि हम स्ट्राइक नहीं कर रहे, तो हमें अवाम रो पे पकड़ के पूछती है। आप यकीन करें, मेरे पास यहाँ मौजूद होंगे मेरे साथ दोस्त, ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रास्ते में पकड़ते हैं और बोलते हैं यार खुदा के लिए हमारे बिजली के बिल के लिए। और मैं एक और बात अभी बता चलूँ, खुदा कल मेरे पास पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिफॉर्म है ना, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिफॉर्म, ठीक है, उनका बंदा आया यार मुझे बाहर नौकरी दिला दो। ये हाल है आपके मुल्क का। बाकी इंशाल्लाह 28 तारीख दूर नहीं है, आप भी यहाँ हम भी हैं। देखते रहिए तिजारत न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।